नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों से देश की सरकार और सेना का नियंत्रण लगातार घटता जा रहा है। दोनों सूबों में कई ऐसे इलाके हैं जहां बीएलए और उनके विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है। ये पाकिस्तान के सीनेटर कामराज मुर्तजा ने देश की संसद में स्वीकार किया है। संसद में बोलते हुए कामरान ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पूरी तरह से विद्रोही ऑपरेट कर रहे हैं और सुरक्षा बल इन जगहों पर पूरी तरह से असहाय है। कामरान के इस भाषण को बलूच नेताओं और विद्रोहियों ने अपनी जीत की तरह पेश किया। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी अब उग्र रूप लेता जा रहा है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के लगाए बड़े बड़े कंटेनरों को नदी में फेंक दिया था। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार सुबह पीओके में प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये सारे कंटेनर्स वहां पर लगाए थे। इससे पहले सोमवार को हिंसक झड़पों में 2 लोगों की मौत हुई थी और करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई समर्थित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हथियारबंद लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। कुल मिलाकर पाकिस्तान की कमर टूटती जा रही है। हर तरफ असंतोष के बादल मंडरा रहे हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी देश की संसद में उनके सीनेटर ये सवाल उठा रहे हो कि आपकी जमीन पर साहब कब्जा हो चुका है और आप सो रहे हो। कामरान मुर्तजा ने संसद में बोलते हुए सवाल किया कि क्या सच में बलूचिस्तान में पाकिस्तान का शासन रह गया है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण केवल 5 किलोमीटर के दायरे तक सिमट गया है। कोई भी पाकिस्तानी मंत्री सांसद सड़क मार्ग से यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि इन विद्रोही गुटों के लड़ाके पूरी जगहों पर कब्जा किए हैं। नेशनल असेंबली और सूबों के हुए चुने हुए लोग अब इन तक सड़कों से नहीं चल सकते। तो वहीं पाकिस्तान सरकार और सेना को जाग जाना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि सड़क मार्ग से आप जा नहीं सकते और हवाई मार्ग का किराया 1 लाख तक है। मुर्तजा आगे बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए बलूचिस्तान से जो रास्ता था उसका हम लोग आसानी से पहले इस्तेमाल कर सकते थे, मगर अब मैं उसी जगह से ताल्लुक रखता हूं, अब वो रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहाज के किराए 1 लाख रुपए से ऊपर हो गया है। उन्होंने बताया कि मैं परसों गया था तो 75,000 रुपए का टिकट लिया था और जब वापस लौटा हूं तो 45,000 का टिकट मिला है। कामरान मुर्तजा आगे कहते हैं कि आप घरों पर बैठी औरतों और दूसरों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनका कत्ल कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में बलोच और पश्तून की आवाम आपको हार पहनाएगी? क्या उस आवाम की तरफ से आपके पास फूल आएंगे? ऐसा नहीं होगा। आप नफरत बो रहे हैं और नफरत ही आपको काटनी पड़ेगी। पाकिस्तानी सेना की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोहियों से लड़ाई कोई नई नहीं है। पाकिस्तान दशकों से इस इलाके को पूरी तरह से अपने नियंत्रण लेने में संघर्ष कर रहा है। हालिया दिनों में इस क्षेत्र के नेताओं की ओर से ऐसे बयान आए हैं जिसमें लगता है कि पाक आर्मी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। कुछ समय पहले ही बलूचिस्तान के लक्की मरवत के नेता शेर अफजल मरवत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके क्षेत्र के बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्जा है। बलूचिस्तान लंबे समय से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। प्रांत में बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए समेत कई गुटों ने पाक सेना और सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ रखा है। ये गुट स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग करते रहे हैं। पाकिस्तानी सेना इनको दबाने की कोशिश में है, लेकिन उनको बहुत कामयाबी मिलती नहीं दिखी है। बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही गुट बलोच लिबरेशन आर्मी ने बीते हफ्ते ही पाकिस्तान आर्मी के 15 सैनिकों की हत्या की जिम्मेदारी ली। बीएलए की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बलूचिस्तान का जहरी इलाका अगस्त से आजादी समर्थक सशस्त्र समूहों के कब्जे में है। पाकिस्तान की सेना इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में आवाम सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है। शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और बंदूक की नोक पर उस प्रदर्शन को दबाया भी जा रहा है। लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर आए वीडियो और तस्वीरों में प्रदर्शनकारी कंटेनरों को पुल से नीचे नदी में ढकेलते हुए दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की, जिससे वो अपने वाहनों को पीछे ले जाने पर मजबूर हुए। कई वीडियो में प्रदर्शनकारी लाठियों से लैस नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पीओके में अवामी एक्शन कमेटी ने मौलिक अधिकार छीने जाने के विरोध में बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों की 38 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख पीओके विधानसभा में रिजर्व 12 सीटों को खत्म करना शामिल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें मौलिक अधिकारों से
दूर किया जा रहा है और दूसरे दर्जे का नागरिक बताया जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन और भी तेज किया जाएगा। अजीज कहते हैं कि हमारा आंदोलन 70 सालों से ज्यादा समय से हमारे लोगों के नकारे गए मौलिक अधिकारों के लिए है। पाकिस्तान सरकार ने आंदोलन से निपटने के लिए भारी बल तैनात किया है। पाकिस्तान पंजाब से पाकिस्तानी सेना के हजारों जवानों को भेजा गया है। इस्लामाबाद से भी स्थानीय प्रशासन की मदद से जवान भेजे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने पीओके के अलग अलग हिस्सों में अराजकता के वीडियो बनाए हैं, चला रही है। एक वीडियो में लोग हवा में गोलियां चलाते हुए दिख रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायर किया है। शौकत नवाज मीर ने बुधवार 1 अक्टूबर को यानी कि आज बुधवार पीओके के कई प्रमुख कस्बों और जिलों में मुजफ्फराबाद की ओर से लंबा मार्च निकालने का भी ऐलान वहां पर किया है। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में मंगलवार की दोपहर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर सुसाइड बम ब्लास्ट हुआ था। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन के मुताबिक इसमें 10 लोगों की मौत हुई और 32 लोग घायल हुए। मारे गए लोगों में 4 उग्रवादी भी बताए गए। क्वेटा के एसएसपी मोहम्मद बलोच के मुताबिक पहला मिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर के पास विस्फोट में भरी गाड़ी में धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई और दीवारों में दरारें पड़ गई। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती ने इस घटना को आतंकी हमला बताया। उन्होंने कहा कि धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और 4 आतंकियों को मार गिराया है। इस विस्फोट में किसका हाथ है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, मगर हमले को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। यह संगठन पाकिस्तान का विद्रोही ग्रुप है। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए। 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी बनाया। पाकिस्तान को अमेरिका तक चेता चुका है कि यह ग्रुप इतना सक्षम होता जा रहा है कि आपके एटमी हथियारों तक भी ये पहुंच सकता है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने आखिर इनकी नाराजगी पाकिस्तान से क्या है, तो इसका कारण है अमेरिका। 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। इससे टीटीपी नाराज हुआ। वो इसे इस्लाम के खिलाफ मानता था। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं फॉलो करती, इसलिए वो उसके खिलाफ हमला करते रहेंगे। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। दोनों एक दूसरे को समर्थन देते रहे हैं और इसी के कारण पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है तालिबान के ऊपर कि ये ग्रुप वहीं पर पनप रहा है और इसको लेकर 2 बार पाकिस्तान की सेना इसी गुट पर तालिबान के अंदर यानी कि अफगानिस्तान में हमला कर चुकी है। इसके अलावा तालिबान ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए कहा था कि अगर इस तरह की हरकतें की गई तो इसका हम कड़ा जवाब देंगे। और तालिबान इस बात से साफ इनकार करता है कि उनकी धरती में किसी भी तरह का टीटीपी जैसा कोई ग्रुप पनप रहा है या कोई वो ऐसी घटनाएं कर रहा है जो किसी दूसरे देश की शांति को नुकसान पहुंचा रहा है। फिलहाल पाकिस्तान के हालात खराब है। पाकिस्तान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान महंगाई की मार झेल रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ और यहाँ के आर्मी चीफ जो है असीम मुनीर, ये किसी और दुनिया में रह रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके आवाम भूखी है, कि इनके आवाम के पास में आज महंगाई ये है 300 रुपए लीटर, वहां पेट्रोल के दाम, दूध, बिस्किट, रोटी, ये सब आसमान छू रहे हैं। अभी मैंने आपको किराया बताया है, ये 1 घंटे की रास्ता यानी कि बलूचिस्तान से होकर जो सड़क मार्ग से 4 से 5 घंटे में आप पहुंच जाते थे, लेकिन अब उस पूरे रास्ते पर टीटीपी के लोगों का कब्जा हो गया है। तो अब ऐसे में आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी। फ्लाइट का किराया 75,000 रुपए, यानी कि आम लोग उस रास्ते में सफर कर ही नहीं सकते। और वो पूरा इलाका कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो पाकिस्तान से कट गया हो और विद्रोही गुटों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। शुक्रिया।